Hello everyone, I am Sarvesh from Manzil Institute and I am here today for a reasoning session. And topic for today is syllogism, only a few type. So let's begin. Only a few A or B. इसका मतलब होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है. एक स्टेटमेंट आपकी रहती है पॉजिटिव एंड एक स्टेटमेंट आपकी रहती है नेगेटिव. पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है सम A और B एंड नेगेटिव स्टेटमेंट आपकी रहती है सम A और नॉट B. तो इसको आगे समझने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. इसका डायग्राम होता है सिमिलर हमारे सम A और B के जैसे. एंड इसमें जब हमने सम A और नॉट B रिप्रेजेंट करना है वो हम करते हैं कुछ इस हिसाब से. ये शो करता है कि हमारा A का कुछ पार्ट हमेशा ऐसा होगा जो कि कभी भी B नहीं बन सकता. अब हम आते हैं कंक्लूजन्स पर. सो आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज सम B और A. हमारे ये डायग्राम में साफ साफ विजिबल है कि B का कुछ पार्ट A जरूर है जो कि हमारा ये पार्ट हो जाएगा. तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाता है ट्रू. सो हमारा सेकेंड कंक्लूजन है सम B आर नॉट A, कि B का ऐसा कुछ पार्ट जरूर है जो कि B नहीं हो सकता. हमें इस चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि B का कुछ पार्ट A है या कुछ पार्ट नहीं है, तो हमारा ये कंक्लूजन इसलिए फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा आता है ऑल B आर A. अब देखिए ये पॉजिटिव आपका कंक्लूजन है, तो आप डायग्राम में देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा B A है. नहीं, हमें सिर्फ सम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सम पार्ट B का सम B A का कुछ पार्ट हो सकता है. तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स, जो कि है ऑल B आर A. हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल A आर B. वो हमसे पूछ रहे हैं क्या सारा A का पार्ट B है. तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि हमें डायग्राम में देखना है. हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सारा A का पार्ट B नहीं है, प्लस स्टेटमेंट में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि हमारा A का कुछ ही पार्ट B रहेगा. तो यहाँ पे ऑल वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन है दो पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी में क्या है? ऑल A बीइंग B इज अ पॉसिबिलिटी. हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है स्टेटमेंट में कि A का कुछ पार्ट ही हमेशा B रहेगा और कुछ पार्ट B नहीं होगा. जैसे कि मैंने आपको समझाया ये दो का कॉम्बिनेशन है, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि हमारा कभी भी सारा का सारा A B नहीं बन सकता. हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल B कैन बी A. तो ये दोबारा से पॉसिबिलिटी आ गई क्योंकि कैन बी लिखा है बीच में. तो ऑल B कैन बी A हो सकता है, क्योंकि अगर मैं B को इसके बीच में बना दूं तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि B पर हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताएगी. जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ A के ऊपर है. तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम B को इसके बीच में प्रॉपरली सेट कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स हैं ओनली अ फ्यू बाइक्स आर कार्स. तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया. ओनली अ फ्यू बाइक्स आर कार. तो इसमें हम इसमें एडिशन करेंगे कि कुछ पार्ट बाइक का ऐसा जरूर है जो कभी भी कार्स नहीं होगा. हमारा सेकंड स्टेटमेंट बनेगा ऑल साइकिल्स आर कार्स. जितने सारे के सारे साइकिल्स हमारे कार्स होंगे, तो साइकिल्स को मैं इसके बीच में रख दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंक्लूजन. आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज सम बाइक्स आर साइकिल्स. तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन को डायरेक्टली डायग्राम में देखना है. हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि बाइक्स और साइकिल्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा. हमारा सेकेंड कंक्लूजन आता है पॉसिबिलिटी वाला सिनेरियो. ऑल साइकिल्स बीइंग बाइक्स इज अ पॉसिबिलिटी. वो हमसे पूछ रहे हैं क्या सारे के सारे साइकिल्स अगर मैं बाइक्स बना दूं तो क्या वो ट्रू हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि साइकिल्स को अगर मैं इसके बीच में बना दूं तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट का रूल वायलेट नहीं हो रहा. तो इसमें ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.